प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, है ना? अब इस प्रश्न को क्या करते हैं, हम सॉल्व करवाते हैं। जितेंद्र जी, आपको समझ में आ रहा है? कल क्लास आप कर नहीं रहे, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। जी सर, जी सर, समझ में आ रहा है? और कल से पॉलिटी की क्लास चलेगी, आपको सूचना मैं दे दे रहा हूं आप सभी को कि पॉलिटी क्लास कल से चलेगी 7 बजे से, ठीक है? 7 से 8 आपकी पॉलिटी की क्लास ड्यू है, कल से स्टार्ट है नया बैच, और आप लोगों के कहने पे स्टार्ट है, एडमिशन करवा लीजिए, नहीं तो फिर हम टीजीटी पीजीटी वाले भी हमारे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम टीजीटी का फिर बैच शुरू करें। सवाल लगाने में जुट गए लोग, अच्छा लगा लो तभी बात करते हैं। चलिए सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करिए, प्रश्न लिख लिया ना? सर 1 बजेगा। 1 बजेगा, चलो इनका आंसर 1 आ गया, और लोगों का भी हमारा आंसर नहीं कुछ पता, हमको पता ही नहीं कितना बचा है, हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। तो सर अभी जैसे यहाँ पर 6:50 हुआ है, तो सर लंदन में 1:20 हो रहा होगा। तो लंदन नहीं पूछा है ना सर, मैं जैसे पूछ रहा हूँ ना सर, कोई हाँ। अगर यहाँ पर जैसे अभी 6:50 हुआ है तो सर। हाँ हाँ, तो लंदन पीछे है, तो पीछे हो जाएगा घड़ी। ठीक, जी सर। इतना अच्छा है ना? अस्तुना जी, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टॉपिक बीच का है, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जो दूसरा क्लास मतलब टॉपिक इसका नया होगा, वायुमंडल की संरचना। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा लेक्चर का, वायुमंडल की संरचना है, वो चीज आपको पूरी समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिए। फिर भी मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगी तो आपको समझ आएगा। आप माइक से अपनी आवाज बोल भी सकती हो, माइक ऑन करके मोबाइल में। सर ये टाइम वाला तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन सर कुछ समझ नहीं आया था, और लोगों से पढ़ा था। आज तो मस्त समझ में आया। ये आईएएस के प्री में कम से कम 50 बार पूछा गया है। आईएएस प्रीलिम में कितनी बार पूछा गया? 50 बार पूछा गया है। हिमांशु सिंह ने आंसर कमेंट किया है 9 AM। अब इसको सॉल्व करा दें। 1:20 सर मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया सर 8:30 बजेगा। 10 ही बजेगा सर, मेरा उल्टा हो गया है। अब देख लो भाई, किसी का 9 बज रहा, किसी का 10 बज रहा, किसी का 8:30 बज रहा ना, सबका अलग अलग। जी सर। अभी कुछ लोगों का आंसर नहीं आया, पीछे होगा सर। जी सर, 9 बजेगा। ये लो 9 बजा दिए सर, क्योंकि ये पश्चिम में है ना सर, मुझे वो पूरब में मैंने जोड़ दिया सर, माइनस करना था। अभी इसमें कुछ चालाकी है, कुछ लोग उसकी गड़बड़ी किए होंगे, हमें पता है। ठिकाने में अक्षांश को गड़बड़ी किए होंगे वो लोग, क्या करेंगे? इसीलिए मैंने थोड़ा कठिन प्रश्न दे दिया है कि आपके दिमाग की बत्ती क्या हो जाए, जल जाए। प्रोसेस वही है, दोनों देशांतर दिए गए हैं प्रश्न में, दोनों देशांतर के बीच का अंतर निकालना है। अंतर निकाल लिए? जी सर, 30 आ रहा है। अंतर 30 आ गया? गलत, अंतर ही तो गलत निकाले आप लोग। अंतर कितना आएगा बताओ? बताओ अंतर कितना आएगा? दिमाग लगाओ भाई, देखते हैं कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप लोगों का। सर अंतर 50 का आएगा। 50 का आएगा? जी सर। देशांतर क्या क्या बताए प्रश्न में, क्या लिखवा है देशांतर? प्रश्न पढ़िए। सर पूर्वी देशांतर 10 बताए हैं और पश्चिमी देशांतर 40 बताए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो देशांतर 50 का अंतर हो जाएगा सर। यस, वेरी गुड जयप्रकाश जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम दिखाते हैं 50 का ही अंतर आएगा। 50 का अंतर आया तो 50 से 200, मतलब 200 मिनट हो गया, 200 मिनट को घंटे में बदल दो तो 3 घंटे कितना हुआ? 20 मिनट हुआ ना? 20 मिनट हुआ सर। कुछ समझे? अब घटा के देखो, आंसर बदल रहा है सब लोग फटाफट। 7:40 होगा क्या सर? अब कुछ भी होगा हम सॉल्व कराते हैं, पहले आप लोग थोड़ा दिमाग का घोड़ा दौड़ा लीजिए भाई। जी सर, लेके रखे हुए हैं। लेके रखे हुए हैं, लिख लिए हैं, 7:40 लिखे हैं, मैसेज भी कर दिए हैं, लेकिन अब बोल नहीं रहे हैं कि गलती हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं इस क्लास में, है ना? आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग कंप्लीट हो। गलती करके ही तो सीखेंगे। जी हाँ, और आपको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे सिखा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ।
आप लोग ये प्रश्न आप किताब से पढ़ते होंगे ना, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं सर ये वाला चैप्टर मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। कारण क्या है कि उनको कोई इतने अच्छे समझाता ही नहीं, बेचारे क्या करते हैं उसी में घूमते रहते हैं गोल गोल। चलिए सॉल्व करा दूं। जी सर 3 घंटा 20 मिनट घटाना है, उसमें नहीं माइनस सर, कर दूसरा क्वेश्चन बोल दीजिए इसी पे। नहीं नहीं, इसको सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि आपको आ रहा है तो उन लोगों और को नहीं कॉल आ हो रहा। जाएगा, दूसरा बोलिए सर अभी इसी ठीक पे। है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, सॉल्व करने कराने दीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न सॉल्व कराते हैं। देखिए प्रश्न ये था कि 10 डिग्री बोले थे ना, 10 डिग्री, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिखेंगे 10 डिग्री ईस्ट पर। इसको पढ़ा जाएगा क्या, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखा क्या जाता है, 10 डिग्री ईस्ट, बस इतने से पढ़ लिया जाता है। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा था, 11। जी सर 11 बजे था। सुबह का 11 बजा था, पर सुबह का 11 बजा है। तो 40 डिग्री बोले थे ना, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजा होगा, कितना बजा होगा। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना तो वहां पर भी ऐसे प्रश्न को मैं शामिल करूंगा, टेंशन मत लेना। कितना बजा होगा ये प्रश्न है। अब देखो ये जो प्रश्न है इसका चित्र जो बनाना है पहले दिमाग लगाओ। अगर दोनों देशांतर पूरब के हैं, दोनों देशांतर पश्चिम के हैं, तब टेंशन नहीं लेना है, तब तो अंतर निकाल लोगे आराम से, उसी में से बड़े से छोटा घटा के। लेकिन यदि कह दे कि एक देशांतर, देखिए ये 0 डिग्री होता है, होता कि नहीं होता, 0 डिग्री के इस तरफ जो होगा वो क्या कहलाता है, सब पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो हम मान लिए कि ये क्या 10 डिग्री ईस्ट है, इसको क्या मान लिए, 10 डिग्री ईस्ट मान लिए। और 0 डिग्री के इस तरफ जो होता है इसको हम मानते हैं कि क्या होता है, पश्चिमी देशांतर होता है। ये हमारा कितना है, 40 डिग्री वेस्ट, यही तो है। बोलिए, अगर हमको इन दोनों के स्थानों के बीच में मान लो शहर ए है ये, और ये शहर क्या है, बी है, इस देशांतर पर इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमको इतना दूरी पता होना चाहिए, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर दोनों दूरी को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो, 10 और 40 टोटल जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ गया तो जिसका इसके बीच की दूरी कितनी आई, 50। मतलब इनके दोनों के बीच का दूरी जो है कितना, डिफरेंस कितना, 50 डिग्री देशांतर है। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा करो, आगे कितना 200 मिनट। प्रोसेस वही है, फिर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। 200 मिनट इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग दोगे तो 3 घंटा 3 बार जाएगा, 60 त्रिक 180, 20 बच जाएगा, तो 3 घंटा 20 मिनट आ गया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। अब प्रश्न में बताया है कि जहां 10 डिग्री ईस्ट है वहां कितना बज रहा है, वहां 11 AM है, मतलब वहां 11 बजा है। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, ए और बी के बीच में 3 घंटे 20 मिनट का। तो जाहिर सी बात है जब सूर्य किधर से जाता है, सूर्य पूरब की तरफ से जाता है, तो सबसे पहले यहाँ 11 बजेगा और यहाँ 11 बाद में बचेगा, मतलब बी वाला जो समय होगा 11 से पीछे होगा। इतना दिमाग में ले लेना है बस। जो बी जो है 40 डिग्री जो वेस्ट है वहां पर अभी 11 बजा नहीं होगा, इतना समझ गया। अगर 11 नहीं बजा तो इसका मतलब घटाना है आपको, 11 में से क्या करना है आपको, 11 में से 3 घंटा 20 मिनट क्या करना, घटाना है। तो कैसे घटाया जाता है बताइए, 11 में से 3 पहले घटा लीजिए, कितना आएगा, 11 में से 3 घटाने कितना आएगा बताइए भाई, 8 आएगा। 8 में से फिर कितना घटा लीजिए, 20 मिनट घटा लीजिए, तो कितना आएगा 7:40 मिनट, क्योंकि 60 का तो होता है। ये इसका घटाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है सामान्य घटाने से। ये बात सबको समझ में आई ना। अगर 8 बजे में से 20 मिनट घटाओ कितना बचेगा। सर इसको घटाना एक बार समझा दीजिए ना प्लीज, समझ में नहीं आता। घटाना नहीं आता आपको, चलो अच्छा। सर ये नहीं आता, वैसे तो आता है ना। हाँ समझा दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। आंसर कितना आ गया आपका 7:40, मतलब बी पर कितना बचेगा, टाइम 7:40। क्या होगा, AM की PM, AM ही होगा, AM होगा सर। ठीक है।
क्लियर हो सर गया? घंटे निकाल लेते हैं लेकिन घटा नहीं पाते, उसमें गड़बड़ हो कोई बात जाता नहीं, है। कोई बात नहीं, घटाना सिखा देते हैं, इसी प्रश्न पे घटाना सिखा देते हैं। अब ये 740 आंसर सबको पता हो गया। अब मैं थोड़ा सा घटाना भी बता देता हूं कि आप इसे घटाएंगे कैसे। देखिए अभी कितना बज रहा था इस प्रश्न में? प्रश्न में बज रहा था 11 बजा था। कितना बजा था? 11 11 बजा था। इसमें से हमको घटाना था 3 घंटा 20 मिनट। कितना घटाना था? 3 घंटा 20 मिनट। तो इसको किया क्या जाता है, अगर हम सही से इसको मैथ के तरीके घटाएं तो 11 के बाद 2 शून्य लगा देते हैं, ठीक है। 11 के नीचे 3 लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे, हम भी वही किए थे सर। इसके नीचे 20 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ जब उधार लेना होता है तो जीरो का नहीं जाएगा, पूरे दोनों अंक में जाता है। दोनों अंक एक साथ उधार लेता है। उधार कितना लेगा? जाएगा 11 के पास। जब 11 के पास उधार लेने जाएगा तो 11 से कितना उधार देगा? 1 घंटा उधार एक देगा। देगा, एक घंटा एक देगा, 1 घंटा उधार देगा। ये अगर 1 घंटा उधार देगा तो हो गया कितना? 60 मिनट, ठीक। 60 मिनट सर। तो ये दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है मिनट में होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको अगर हम ऐसे लिखें तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ 11 था, इसने 1 दे दिया तो 10 बच गया। बचा कि नहीं बचा? 10। और यहाँ जो जहाँ 0 था यहाँ क्या हो गया? 60 हो जाएगा। 60 हो गया। इतना समझ में आ गया? अब नीचे 3 लिखा है, यहाँ 20 लिखा, अब घटा लो, सिंपल घटाओ। जैसे ये 40 आ गया, 60 में से 20 गया और 10 में से 3 गया 7, 740 आ गया। क्यों भाई? बस यहाँ पे जो उधार होगा ये 2 संख्या का उधार लिया जाएगा। यहाँ जाएगा संख्या 1 घंटे का उधार देगा तो दोनों में ऐड हो जाता है। समझ गए? जी सर। अगर मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है कि 11:10 है और उसमें से घटाना है 3:20, तो कैसे घटेगा? इसका नियम क्या होगा देखो। अब यहाँ जब उधार लेगा, क्योंकि 10 छोटा है 20 से, घटेगा नहीं। ये जाएगा उधार लेने, उधार पाएगा तो कितना पाएगा? 60 लेगा उधार। 60 उधार लेगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा? ये 70। जुड़ के कितना हो जाएगा? 70। मतलब हो जाएगा 11 70। तो नीचे क्या होगा? 3 20 होगा। अब घटा लो, 70 में से 20 गए 50 और यहाँ कितना बचा था? ये 11 नहीं बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। 10 बचेगा। 10 में से 7 3 गए कितना? 7 बचे 750। क्लियर हो गया भाई? जी सर। ये तो मतलब अगर दशमलव में है तब। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो कि 2 बज रहा है, कहे कि 2 बज रहा है, 2 बजे में से 5 घंटा घटाना है आपको। लिखा हो कि 2 PM हो रहा है, 2 PM में से 5 घंटा आपको क्या करना है? घटाना है। तो क्या करोगे? तो उसका 2 PM 14 हो जाएगा ना सर? 2 PM देखो, अब 2 PM अगर लिखा है तो यहाँ भी समझो, 2 PM लिखा है तो 12 के बाद होता है ना, 12 के बाद को 14 13 14 बना लो दोपहर का। 13 14 15 तो 12 2 14 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 14 हो गया। अब 14 में से आराम से 5 घटा लो। कितना आया? 9। इसका मतलब 9 क्या हो गया? AM आएगा, ठीक। सुबह का 9। अगर इसी में हमको कहा जाता है 2 में 5 जोड़ दीजिए, जोड़ने में कोई इशू नहीं है, 2 में 5 जोड़ देते तो क्या आ जाता? 7 आ जाता। 7 आ जाता। तो 7 क्या होगा? अगर PM है तो PM में ही आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रात्रि का 10 बज रहा है, 10 PM बज रहा है, उसमें हमको 5 घंटा जोड़ना, तब कितना आंसर आएगा बताइए? AM आएगा सर। तो 10 5 15 हो गया। होगा कि नहीं होगा? बताइए। 15 का मतलब 3 बज गया। 3 क्योंकि 12 बज गया, रात्रि के बाद वाला, तो AM हो जाएगा, ठीक है। जी सर। इतना गुणा गणित आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ओके अब सर। आ गया सबको? आ गया समझ में? जी सर, जी सर। ये देखो बचपन में सिखाया जाता है, कक्षा 1 में, कक्षा 1 के बच्चों को सिखाया जाता है। हाँ बोलो। फिर भी सर 4 का गुणा क्यों करते हैं? ये लोग 4 गुणा इसलिए करते क्योंकि आप कल की क्लास नहीं किए और आज भी क्लास में लेट आए, इसीलिए आपको नहीं पता चल पाया 4 का गुणा क्यों करते हैं, ठीक है। हम आपको साथ में बता दे रहे हैं, आप हमसे वीडियो लिंक मांग लीजिएगा, है ना, तो आप समझ जाएंगे। देखिए 1 घंटे में सूरज पृथ्वी पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का दूरी तय करता है। ये एक नियम से सवाल लगाया गया, हम आपको जब वीडियो का लिंक देंगे तो आप देख लीजिएगा। तो अगर 1 घंटे में 15 देशांतर सूरज जाता है तो 1 देशांतर कितना जाएगा? 60/15, मतलब 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ग्लोब पर अगर 1 डिग्री देशांतर की वैल्यू देखा जाए मिनट में तो कितना होता है? 4 मिनट होता है समय के बाद। 4 मिनट होता है। समझ गए आप जितेंद्र जी? आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस बात को, इसलिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है
और ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, इस समय का भी वीडियो लाइव जा रहा है यूट्यूब पर, लेकिन ये वीडियो वही लोग देख पाएंगे जो लोग एडमिशन करवाए हुए हैं। ठीक है, ये ओपन टू ऑल नहीं है। अगर हम डालेंगे भी यूट्यूब पर तो कुछ टुकड़े में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगे, सब नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हम भी अगर अपना समय यहाँ नष्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो फीस भी तो मैंने बहुत मिनिमम रखी है। 2500 माने क्या होता है? आप 2500 में किताबें नहीं खरीद पाएंगे जियोग्राफी की सारी की खरीद पाएंगे। और यहाँ पे तो हम आपको सारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और वो भी आपको आंसर राइटिंग भी सिखाते हैं। क्यों जी, बहुत सारी चीज करवाते हैं। अभी आंसर राइटिंग आज मैं चेक भी करूंगा, ये टॉपिक जैसे खत्म होता है अभी आंसर भी मैं सबका चेक करूंगा, क्योंकि ग्रुप में आप लोगों ने आंसर पोस्ट किया है। ठीक, तो इतनी सारी चीजों के साथ आपका कोर्स चल रहा है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। बस आपको रेगुलर कोर्स करना है। अगर रेगुलर आप कोर्स मान लो भाई कोई काम पड़ गया आपको, तो काम पड़ गया तो आप मुझसे वीडियो का लिंक मांग लीजिए कि सर वो आज वाली क्लास का लिंक दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर का प्लान पहले दे दिया किस लेक्चर में क्या है। तो लेक्चर वाइज भी आप हमसे क्लास का मांग सकते हो कि सर ये वाला लेक्चर मुझे देखना है, आप इसका लिंक दे दीजिए, तो हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप अपने यूट्यूब पर आराम से उसको देख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? चलो एक प्रश्न और सॉल्व करवा दें। जी सर। चलिए, जी सर। आपकी गलत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। सबको समझ में आ गया ना? ये गुणा भाग कैसे होता है, तमाम चीज मैं समझा दिया हूं।